हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। प्रसंग चल रहा है, राजा निमि अलग अलग प्रश्नों के उत्तर पूछ रहे हैं। किससे? 9 योगेंद्रों से। कल हमने देखा लगभग 7 प्रश्न। माया क्या है, भगवान के विष्णु की इस माया को कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, भक्तों के अलग अलग कैटेगरी और भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन। अब आज हम देखेंगे जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, ऐसे जो मूर्ख या दुष्ट व्यक्ति, उनके लिए क्या है सनातन धर्म में, और आखिर ये कलयुग इतना महान क्यों है, क्यों इसको सर्वश्रेष्ठ युग कहा जाता है। जबकि हम तो देखते हैं हर जगह दुख है, हर जगह लोग परेशान है, आयु कम हो रही है, विद्या कम हो रही है, धर्म कम हो रहा है, फिर भी ये युग सर्वश्रेष्ठ। एक ऐसा श्लोक जो कि राम का भी वर्णन कर रहा है, कृष्ण के भी वर्णन कर रहा है और श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन कर रहे हैं। महाप्रभु के बारे में भागवत में वर्णन है। ऐसे अद्भुत प्रसंगों का वर्णन आज हम देखेंगे और जानने का यह भी प्रयास करेंगे, जो कि महाभारत में भी हमने बतलाया था, भगवान आखिर कैसे अपने भगवत धाम को जा रहे हैं। और जाते जाते उनसे कुछ प्रश्न किया किसी व्यक्ति ने, किसी भक्त ने, और उस भक्त को बतलाने के लिए एक गीता फिर से भगवान ने कही। वो क्या है, चलिए इन्हीं सब प्रसंगों को देखते हुए, अपने शिल प्रभुपाद जी का आश्रय लेते हुए, आशीर्वाद लेते हुए आज के भागवत को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भागवत का एक 11 स्कंद, 11th कैंटो, अध्याय 5वां है। कल कामदेव एक श्लोक कहते हैं। क्या कहते हैं उसमें? त्वाम सेवताम, जो आपकी सेवा करते हैं प्रभु, धते पदम तम विता यदि विघ्न मूर्धिना। ऐसे भक्तों के जीवन में देवता रुकावट करते हैं तो भी भक्त उनके इन रुकावटों को सीढ़ी बना करके पार कर जाते हैं, क्योंकि आपके अहेतुकी कृपा उन भक्तों के ऊपर है। अब यहां पे इसीलिए राजा निमि ने प्रश्न किया कि जो आपके भक्त हैं, जो प्रभु के भक्त हैं, वो तो सारे विघ्न बाधाओं को पार कर जाएंगे, लेकिन क्या जो भगवान का भक्त नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी कुछ है विशेष? क्या सनातन धर्म उसके लिए कुछ वर्णन है? यही है सनातन धर्म की महानता, कि
हाईएस्ट से हाईएस्ट लोगों के लिए भी दिया है और निम्न से निम्न कोटि के लिए भी है कुछ। तो चमस ऋषि जो कि 9 योगेंद्रों में एक योगेंद्र हैं, कहते हैं वर्णाश्रम का वर्णन कि जो कि भगवान के तरफ ले जाने का, विष्णु के तरफ ले जाने का धीरे धीरे मार्ग है। क्या है वो मार्ग? कह रहे हैं सबसे पहले कहते हैं कि ये वर्णाश्रम भी जो है ना, इसका भी सोर्स है भगवान विष्णु। ब्राह्मण के मुख से भगवान के विराट रूप का मुख का वर्णन हमने पहले ही किया। मुख से निकलते हैं ब्राह्मण, हाथ से निकलते हैं क्षत्रिय, उदर से निकलते हैं वैश्य, और जो पांव हैं वो शूद्र से निकलते हैं, पर है भगवान के ही ये सब। इसके बाद ये तो वर्णा के हो गए। कभी हमने सुना नहीं प्रभु जी आश्रम के बारे में क्या है, आश्रम आखिर कहां से आते हैं? तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान के हृदय से ब्रह्मचारी उत्पन्न होते हैं। भगवान की कटी जो हिप्स के नीचे होता है, ये कटी से निकलते हैं गृहस्थ। और कहते हैं श्रीधर स्वामी कि हाँ, वानप्रस्थ जो होते हैं वो भगवान के वक्षस्थल छाती से निकलते हैं। सन्यासी भगवान के सिर से मस्तिष्क से प्रकट होते हैं। आगे कहते हैं, बहुत सुंदर चीज बोलते हैं कि यदि चारों वर्णों और आश्रमों का ठीक ठीक व्यक्ति प्रयास पालन करता है और कभी भगवान का अनादर ना करे, तब तो आगे बढ़ता है। जैसे ही वो अनादर करता है उसका पतन हो जाता है, नीचे गिर जाता है। और इसके ऊपर में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक सुंदर तात्पर्य दे रहे हैं कि जब तक कोई प्रामाणिक गुरु के बिना ये सोचता है कि मैं तो धर्म के कार्यों में लगा रहूंगा, नहीं, आप गिरोगे। इसीलिए लोग पहले ब्राह्मण और सन्यासी, ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु होता है, सन्यासी पूरे वर्णों आश्रमों का गुरु होता है। होना चाहिए हमारे जीवन में कोई, क्योंकि आपको सही और गलत का पहचान नहीं पता हर चीज। तो ऐसे ब्राह्मणों से पूछते थे, हाँ क्या सही है, क्या गलत है, क्या मुहूर्त है, क्या चीज है। तो ऐसा व्यक्ति जब तक गुरु के माध्यम से श्रवण नहीं करता है, उसका पतन परफेक्ट 100% गारंटी दे रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। 100% गारंटी है, नो डाउट। जो गुरु नहीं, जिसके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, पहले के भी वर्णाश्रम प्रणाली अगर देखें तो लोग ब्राह्मणों के पास जाते थे, ब्राह्मण खुद ही आते थे गृहस्थों के घर। आज तो बी अवेयर डॉग का हम साइन लगा देते हैं। लोगों को बोलो कि भगवत गीता का क्लास हो रहा है, भागवतम हो रहा है, अरे समय नहीं है। वही चीज अभी वर्णन करेंगे हमारे आचार्य। तो ये होता है। आगे बोलते हैं कि 2 प्रकार के लोग गिरते हैं। कैसे गिरते हैं? कहते हैं 2 प्रकार के लोग फॉल डाउन हो जाते हैं वर्णाश्रम में, जो कि बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति है। कोई गिरना नहीं चाहिए लेकिन लोग गिर जाते हैं। एक तो ना भजनते, कह रहे हैं कि अज्ञान के कारण, जिनको ज्ञान नहीं है, जैसे शूद्र हो गए, निम्न स्त्रियों को क्या होता है, वैदिक श्रुतियों में रुचियां नहीं होती हैं, तो उनको ज्ञान नहीं है। फिर भगवान ऐसे लोगों के ऊपर फिर भी कृपा करते हैं, ना भजनते। कहते हैं अगर इनको पता नहीं है तो जैसे भगवान के भक्त क्या करते हैं, विचरण करते हैं। कहते हैं चलो आप लोग भगवान के बारे में सुनिए। जिनका शास्त्रों में रुचि नहीं होता है वो भक्तों से सुनते हैं, तो इनका भी भक्तों के माध्यम से कल्याण हो जाता है। पहला तो ना भजनते, ये तो फिर भी ठीक है। अब कहते अवजानंती। अवजानंती कहने का अर्थ है, अरे दूसरे प्रकार के लोग होते हैं ना, जिनको थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, थोड़ा ज्ञान, अदगल गगरी छलकत जाए,
थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है और डींगे इतने मारेंगे, ओ हमें तो पूरा ज्ञान है वैदिक शास्त्रों का, और किसी की सुनेंगे भी नहीं। कोई प्रामाणिक गुरु अगर उनको बताने का प्रयास करेगा, नहीं सुनना है हमें, हम नहीं सुनेंगे। ऐसे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो तो भक्तों का सुनना भी नहीं चाहते। वो कहेंगे हम जो सोच लिया वही श्रेष्ठ है। तो ऐसे लोग मोहित हो जाते हैं आपके माया से, और फिर उनका पतन होना आरंभ होता है। इसी चीज को वर्णन कर रहे हैं चमस ऋषि। कहते हैं कैसे पतन होता है, देखिए धीरे धीरे कैसे इस चीज का पतन किस प्रकार से होता है। कहते हैं सबसे पहले लोग, ये इन प्रकार के लोगों की बात कर रहे हैं, अवजानंती की। क्या करते हैं, इनको वेदों के वाणियों में बड़ा रुचि होता है, और विशेषकर वो वाणी जैसे वेदों में लिखा था अपाम सोमम अमृता अधुम, अरे सोम रस मिलेगा। फिर लिखा रहता है कि यत् नोषणम न सितम स्यान्न ग्लानि नार्य पारातया। चलो वहां चलते हैं स्वर्ग में, ना गर्मी है ना वर्षा है ना ठंडी का ओ हो ना एसी की जरूरत, बस हमेशा और तो और अप्सराओं का डांस भी देखने को मिलेगा, मस्त है। तो लोग इससे प्रभावित होते हैं और कहते हैं अरे हमें नहीं करना है भगवान का भजन, नहीं चाहिए। और सबसे बड़ा ऐसा रजोगुण से उत्पन्न होने के कारण ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं और इतने कामुक हो जाते हैं। रजोगुण, कामेश रजोगुण समुद्भवा, काम वासना इतनी होती है। और काम वासना जब पूर्ण नहीं होता, गीता में कहते हैं जब कि कामा क्रोधो भी जायते, क्रोध में उत्पन्न हो जाता है, सर्प के जैसे क्रोधी होते हैं। और तो और कहते चालबाज होते हैं। अच्छा, चालबाज कहने का अर्थ है, हमारे आचार्य कहते हैं कंठी माला पहन लेंगे लेकिन खाएंगे मीट मुर्गा, माथे में तिलक लगा लेंगे लेकिन है नहीं विश्वास, कहो कृष्ण का नाम जपने के लिए नहीं जपेंगे। और ऐसे लोग हंस मजाक भी उड़ाते हैं, अरे क्या भक्ति, क्या माला जप करके क्या मिलेगा, माला जप कर रहे सुबह सुबह बैठ करके, क्या है इसमें माला जप में। और वो चढ़ाते हैं भक्तों को, ये देखो कोई भक्त अगर ग्रंथ देता है कि ये गीता रख लीजिए, मुंह पे उठा करके फेंक देते हैं, कहते हैं नहीं चाहिए, मरने का समय नहीं है, तो मर ही जाओ, इससे अच्छा कम से कम भागवत गीता का पढ़ करके मर भी जाओगे तो कम से कम भगवत धाम चले जाओगे। लेकिन नहीं, और मजाक उड़ाएंगे, टकलू सीखा वाले, क्या कैसा चल रहा है, इस तरीके से मजाक उड़ाएंगे। ऐसे अधर्मी, देखिए भागवत कह रहा है, अहंकारी होते हैं। और तो और इनका जीवन का देखो, साधु की पूजा नहीं करेंगे, बीवी की, साफ लिखा है ऐसे लोग पत्नियों की पूजा, मतलब कि काम वासना, कामुक होते हैं ना, पत्नियों की पूजा करते हैं। कह रहे हैं कि यौन जीवन में जीवन इनका सिर्फ और सिर्फ यौन संबंध में जीवन समर्पित है। और तो और क्या करेंगे, अवैध उत्सव मनाएंगे। देखिए पार्टी रखेंगे, अलग अलग पार्टियों, और पार्टियों में क्या करेंगे, ना तो ब्राह्मणों को बुलाएंगे ना तो किसी को भोजन बांटेंगे, दारू शराब मीट मुर्गा इत्यादि यही चलेगा। और दिखाएंगे कि हम तो बहुत बड़े पंडित हैं, ये चलेगा। कहते हैं ऐसे लोग का क्या होता है, ये धन का वैभव होने के कारण, या किसी प्रकार की स्पेशल एबिलिटी होने के कारण, या विद्या के कारण, या कहेंगे कि हम ऊंचे कुल में जन्म लिए हैं उसका, इन सब के कारण इनको अहंकार हो जाता है। और अहंकार होने से व्यक्ति का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, क्योंकि वो भक्तों की निंदा करना स्टार्ट करता है। और भक्तों की निंदा स्टार्ट करने के बाद ऐसे लोग, अच्छा कोई कह सकता है कि भगवान तो उनके भीतर हैं, को वो क्यों कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे वर्णन करते हैं चमस ऋषि, कहते हैं भगवान
देखिए, जीव के कभी फ्री विल में हस्तक्षेप नहीं करते। अभी जीव को बोलते हैं कि मत कर निंदा, जीव कहता है चुप, निंदा करूंगा। भगवान शांत हो रहते हैं। जैसे आकाश, गंध जो होता है आकाश में, हवा के माध्यम से आकाश कभी प्रभावित नहीं होता है। आकाश एकदम, इसीलिए परमात्मा को कहा जाता है न्यूट्रल रहते हैं। परमात्मा हर के हृदय में न्यूट्रल रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा है, करो। और इसलिए ऐसे लोग ना तो समय रहता है, अच्छा इनके पास समय रहता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम देखने का समय है, लेकिन भगवान के बारे में चर्चा करना या सुनने के विषय में नहीं है। कहते हैं कि ऐसे मंद बुद्धि वाले लोग प्रजल्पा करेंगे, ओ देखो सामने वाला गिर गया, अच्छा हुआ, अरे उसका तो होना ही था। हाँ, उनका शर्मा जी का क्या हुआ, मर गए, बढ़िया हुआ। ऐसे प्रजल्पा हम करते रहेंगे। लेकिन भागवत के लिए बोल दो, गीता के लिए बोल दो, नहीं समय नहीं है, चर्चा एकदम नहीं करेंगे। 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी है, नहीं। और कहते हैं कि ऐसे लोग, बुद्धि विहीन लोग, सुनना भी नहीं चाहते हैं। अच्छा, कोई उनको जबरदस्ती सुनाएगा तो ऐसे भागेंगे कि सुनना भी नहीं चाहते। और ऐसे लोगों का कैसे फिर कल्याण होगा? इसीलिए शास्त्र वर्णन कर रहे हैं। चमस ऋषि फिर कहते हैं शास्त्र वैदिक प्रणाली क्या करता है जानता है। अभी देखिए, बहुत सुंदर ये श्लोक में बोलते हैं कि वैदिक प्रणाली जानता है कि व्यक्ति का इस भौतिक जगत में जो भी आया है, उसको ये 3 चीज में बड़ा अट्रैक्शन है। किसमें? एक तो सेक्स में, दूसरा लिकर में, दारू शराब, तीसरा मांस मच्छी खाने में। किसी को आप सिखाइए मत, वो अपने आप सीख जाएगा ये 3 चीज। अब इसको कैसे रेगुलेट करें? इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं एक विधि होता है, एक नियम होता है। इस तरीके से देखिए, विधि नियम ये सब जो चीजें हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन ये वैदिक शास्त्रों में दिया गया है इसलिए कि ताकि आप करो। अब देखिए, जैसे यौन का ले लें, अगर यौन संबंध का, अभी जीव को अगर छोड़ दिया तो वो क्या करेगा? अलग अलग, देखिए कैसे होता है इलिसिट सेक्स। जीव गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि जीव जो आता है इस भौतिक जगत में वो इच्छा के कारण, अब उसके अंदर काम वासना तो पहले से है। अगर उसको रेगुलेट करने के लिए नहीं कहा कि भाई विवाह करो, एक आम जनता के लिए बात की जा रही है, विवाह करो, विवाह करके स्त्री के साथ रहो और अपने ही पत्नी के साथ सिर्फ संतान उत्पन्न करो और अपनी इस पत्नी के साथ ही रहो। क्यों इतना जोर देता है शास्त्र पतिव्रता, एक पत्नी या इत्यादि पत्नियों के साथ ही रहो? क्यों? क्योंकि जीव गोस्वामी कहते हैं फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। आप जब एक व्यक्ति के साथ ज्यादा रहते हो ना, स्वाभाविक है आपका मन वो उद्विग्न हो जाता है, मन मतलब चिड़चिड़ा हो जाता है, अरे हट, नहीं रहना इसके साथ, अब होता है। और इसलिए शास्त्र मना करता है, इसी से तो आपका वैराग्य उत्पन्न होगा। लेकिन जीव क्या करेगा? ना 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 ना, मान लीजिए एक पति है, पत्नी के साथ रहता है, लेकिन अभी पत्नी के साथ रहते रहते, भोग करते करते उसके मन में अब वैराग्य, संतान भी हो जाता है, तो उसको लगता है अब दूसरे के पास जाना चाहिए, और ये निषिद्ध है। ये शास्त्र कहता है मत करो। इसलिए कहता है कि विवाह करके रहो, यही तुम्हारा जो गृहस्थ जीवन में, इसी से तुम्हारा क्या होगा? वैराग्य उत्पन्न होगा और शुद्धिकरण होगा। उसी प्रकार से अब कहते हैं सेक्स, इसके बाद मीट खाने का। अभी बिना खाए तो रहेगा नहीं, तो शास्त्र कहता है 5 खुर वाले, जो 5 खुर हैं, ऐसे 5 पशुओं के नाम देते हैं शास्त्र। हमारे आचार्य नाम कहते हैं, एक कछुआ,
खरगोश, गैंडा, शाही और छिपकली। इनके अलावा अगर आप कुछ खाते हो तो फिर आप पाप खा रहे हो। ये उनके लिए जो रोक नहीं सकते। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सबको खाने के लिए, क्योंकि अभी आगे हम देखेंगे सास, ये तो जो रोक नहीं सकते, जो निषिद्ध, और जो सुरा मतलब कि बिना शराब के रह नहीं सकते, तो इसलिए एक यज्ञ का नाम लेते हैं कि उस यज्ञ के माध्यम से सुरापान करते थे जिससे प्यूरिफिकेशन हो। तो ये वैदिक प्रणाली में इस तरीके से रेगुलेट करने के लिए दिया गया। नेसेसिटी नहीं है, कहने का अर्थ होता है ये नेसेसरी नहीं है आपके लिए, लेकिन आप नहीं रोक सकते तो ये चीज करो। चमस ऋषि कहते हैं कि वास्तव में बहुत सुंदर चीज बोल रहे हैं कि ये 13वें श्लोक में वास्तव में यज्ञ, ये वैदिक प्रणाली क्यों ऐसा किया, वास्तव में ये कहा नहीं करने के लिए। देखिए श्लोक आ रहा है, यज्ञो यदा ग्राणा भक्षो विहित सुराया। एक्चुअली में यज्ञ के दौरान जो आप भक्षण करते हो, जो सुर, कैसे बस सूंघते हो, शराब को सूंघना है, हो गया भक्षण। एक्चुअली में ये कहता है उसी तरीके से यज्ञों में मंत्रों के द्वारा जब पुरोहित वैदिक मंत्रों के द्वारा पशुओं की बलि चढ़ता था, उससे पशु को नया जीवन मिलता था। अगर नहीं नया, ये इसका मतलब नहीं कि पशु काट रहे हैं यज्ञ करने के लिए, नहीं, उसको नया जीवन देने के लिए। और फिर ऐसे जो वर्णन आता है, पुरोहित ब्राह्मण नहीं खाते हैं, ओ चलो हम काटे हैं, 1/6 मेरा भाग हो गया, नहीं। हमारे आचार्य कह रहे हैं पुरोहित ब्राह्मण नहीं खाता था, वो क्षत्रिय खाते थे। उसी तरीके से यौन संबंध के बारे में कह रहे हैं कि शिव स्त्री के साथ संग इसलिए करना है संतान की उत्पत्ति, बस ये हाईएस्ट है। ये चीज करने के लिए शास्त्र कहता है, पर ये भी नहीं कर पा रहे तो ये कम से कम इतना तो करो, ये भी कर सको। और अगर ये इसमें भी फेल हो गए तब कहते हैं कि फिर क्या होगा। ऐसे पापी व्यक्ति जो धर्म के सिद्धांतों को ना मानते हुए या अनजान होते हुए, अगर अनजान भी हैं, तो ऐसे पापियों का क्या होता है, जैसे हम वध करते हैं भक्षण करने के लिए, मांस खाने के लिए, अगले जन्म में हमको भी वही क्या बनना पड़ेगा, निम्न योनि का जानवर, और फिर हमारा भक्षण होने के बाद हम नरक के क्या उपभोग करेंगे। ये है यानी पश्चाताप करते हुए, ये चीज है। आप ये नहीं कह सकते कि वैदिक प्रणाली में ये दिया है हम तो करेंगे, उसका फल आपको लेना होगा। क्योंकि वेद जब कह रहा है तो ये भी कह रहा है कि इसके लिए बस करना है। और कहते हैं कि अब उन लोगों के लिए सुनिए जो ये तो कहते हैं कि अरे हम तो मानते ही नहीं है, हम तो वेद को ही सब कुछ मानते हैं। और भक्तों का निंदा जो ऐसे लोग करते हैं, कहते हैं कि ऐसे लोग अक्सर कैसे होते ना, उनको कहो कि थोड़ा सा भागवत के लिए चर्चा के लिए आ जाइए, भागवत को सुनिए, तो ऐसे लोग भागवत को सुनने के लिए आते भी नहीं है। कहते अरे कभी मौका आएगा तो सुन लेंगे, और उनके जीवन में कभी मौका भी नहीं आएगा, ऐसा अपॉर्चुनिटी कभी उत्पन्न भी नहीं होगा। ये इसलिए कह रहे हैं कि भौतिक जीवन जिनका विस्तार करना, जिनका सिर्फ लक्ष्य है, जो ये कहते हैं अरे खाओ पियो मौज करो, भौतिक जीवन में ऐश करो, ऐसे लोग सब कुछ एक दिन काल से छूट जाता है। और फिर उनका जो जिस चीज को लेकर के वो सोचे थे कि मेरी ये रक्षा करेगा, कोई रक्षा नहीं करता, ना घर ना परिवार, सिर्फ उनका कर्म जैसा रहता है उसके अनुसार उनको फल भोगना पड़ता है। इस प्रकार से राजा निमिन को
ये बताया वर्णाश्रम की प्रणाली। आगे अब पूछते हैं कि प्रभु आपने बोला कि कहते हैं कि आपने बताया कि भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए। मुझे जरा बताइए ये युग अवतारों के रूप, उनके वर्ण, उनकी लीला और कैसे होते थे लोग। तो चलिए 4 युग बोलते हैं करभाजन ऋषि, कहते हैं 4 युग होता था और उन 4 युगों में सबसे पहले सतयुग। अभी कहते हैं सतयुग में जो भगवान होते हैं उनका वर्ण होता है व्हाइट। युग अवतार की बात की जा रही है। हर युग में एक अवतार होता है जिसको युगा अवतार कहते हैं। तो उनका वर्ण श्वेत वर्ण के होते हैं। और भगवान का रूप कैसा होता है? ब्रह्मचारी के जैसे रूप रहता है उनका। ब्रह्मचारी मतलब कहने का मतलब है कमंडलू रहता है, जनेऊ धारण किए रहते हैं, चतुर्भुज 4 भुजाएं रहती हैं। ये कलर हो गया, ये युगा हो गया, ये भगवान का फॉर्म कैसा रहता है उसके बारे में हो गया। ठीक है। और कहते हैं कि भगवान के नाम किस किस कैसे, मतलब कि कौन कौन भगवान के नाम होते हैं। तो कहते हैं कोई हंस अवतार, भगवान हंस अवतार आते हैं, हंस से फिर आपके हो गए धर्म के रूप में भगवान अवतरित होते हैं। फिर कहते हैं वैकुंठ, भगवान विकुंठ के पुत्र वैकुंठ इत्यादि ये रहते हैं। अच्छा, लोग कैसे भगवान को वर्शिप करते थे, पूजा की विधि क्या थी, वर्शिप करने का प्रोसेस, तो वर्णन करते हैं कि सतयुग में लोग ध्यान करते थे, मेडिटेशन। समय भी बहुत था और कर भी लेते थे। क्यों? क्योंकि लोगों का जो नेचर कैसा था, प्रायः शांत स्वभाव के थे। ऐसा नहीं कि मार धार कर रहे हैं, ठीक है, और दयालु होते थे। फिर आपके ईर्ष्या से रहित होते थे। भगवान में बड़ा ही अटूट विश्वास होता था। ये था सतयुग के बारे में। कहते हैं फिर उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में, अच्छा, त्रेता युग में भगवान का जो कलर होता था वो होता था रेड। ठीक है। भगवान का रूप कैसा होता था? सैक्रिफाइस, यज्ञ में जैसे 3 कहते हैं कि भगवान का, वैसे ये भी चतुर्भुज होते थे और इनके कटी में 3 जो वेद, जैसे ऋग, यजुर और साम, जो ये 3 वेद हैं प्रमुख, वो 3 वेद इनके एक प्रकार से क्या होते थे, कटिबंध होती थी। और कहते हैं बाल भगवान के सुनहरे होते थे, यज्ञ पुरुष के रूप में रहते थे, कहने का अर्थ है। भगवान का नाम क्या होता था इसमें? तो विष्णु के रूप में, यज्ञ इत्यादि। लोग कैसे भगवान का वर्शिप करते थे? तो यज्ञ करते थे, प्रायः यज्ञ करते थे। लोग कैसे इस समय के होते थे? धर्मनिष्ठ, बहुत धर्मात्मा होते थे। धर्मिष्ठ कहने का अर्थ है कि इनकी बड़ी परम सत्य पे श्रद्धा होती थी। इसके बाद वर्णन करते हैं द्वापर युग का। द्वापर युग के लोग में जो युगावतार होते हैं उनका ब्लू, डार्क ब्लू कह सकते हैं। डार्क ब्लू भगवान का वर्ण होता है, श्याम वर्ण, जिसमें भगवान की पूजा आराधना, या भगवान का फॉर्म कैसा होता है? पीताम्बरी। भगवान पीताम्बरी धारण किए रहते हैं और उनके सीने पे श्रीवत्स का, छाती पे श्रीवत्स का मार्क रहता है। ठीक है। नाम क्या होते भगवान के? वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न इत्यादि। संकर्षण, ठीक है। वर्शिप, भगवान को कैसे वर्शिप करते हैं?
अर्च विग्रहों के रूप में। और कैसे अर्च विग्रहों की सेवा करते हैं? जैसे राजा की सेवा होती है वैसे अर्च विग्रहों की सेवा की जाती थी। और द्वापर युग का में लोग किस प्रकार के होते हैं, नेचर कैसा होता था? ये लोग भगवान को जानने के इच्छुक होते थे, इच्छा रखते थे कि ओ हो जिज्ञासु होते थे, चलो भगवान के बारे में जानेंगे। ये तो हुआ 3 वर्ण। अब यहां से जो है थोड़ा सा लंबा बताते हैं कलयुग के बारे में। कहते हैं कलयुग के बारे में सबसे पहले कि कलयुग में, देखिए कलयुग में भगवान का जो वर्ण होता है वो अलग वर्ण होता है। वर्ण के बारे में बोलेंगे, उससे पहले ये कहते हैं सबसे बड़ा चीज होता है शास्त्र। इसीलिए शास्त्र को पढ़ना बहुत जरूरी है। खुद लिख रहे हैं करभाजन ऋषि, कह रहे हैं नाना तंत्र विधानेन कलावपि तथा शृणु। अलग अलग जो शास्त्र है, विशेषकर तंत्र विद्या कहने का अर्थ है पंचतंत्र इत्यादि भागवत का श्रवण बहुत जरूरी है इस कलयुग में। और कहते हैं भगवान का वर्ण कैसा है, तो कहते हैं सुंदर श्लोक, कृष्णा वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। कह रहे हैं कि वो कृष्ण ही है, कृष्णा वर्णम तुषा कृष्णम, लेकिन अकृष्ण है, यानी कृष्ण का वर्ण नहीं है। तो कौन है? सांगो पांगास्त पार्षदम, अपने पार्षदों के साथ आते हैं। क्या करते हैं? यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा, संकीर्तन का प्रचार करने आते हैं। कौन है वो? श्री चैतन्य महाप्रभु। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। जय गौर भक्त वृंदा। ऐसे नित्य जो पार्षदों के साथ भगवान किस लिए आते हैं? संकीर्तन का प्रचार करने के लिए। क्या है वो संकीर्तन? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र। तो इस चीज का और आगे कहते हैं संकीर्तन के बारे में कि ऐसे लोग, अब देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर चीज कह रहे हैं कि ऐसे महापुरुष, भगवान महापुरुष जिनका चरणों का आश्रय कौन लिए हुए हैं? कहते हैं शिव विरंचितनुतम, शिव ब्रह्मा जिनके चरणों का आश्रय लेते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, ऐसे प्रभु इतने दयालु हैं, देवताओं के द्वारा सम्मानित होते हैं और वो दया करते हैं और हरे कृष्ण के कीर्तन का इस कलयुग में प्रचार करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सुंदर चीज हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कलयुग इतना घंघोर है, जैसे आप कभी एपिडेमिक कहीं, जैसे अभी कोरोना जो था, मान लीजिए कोई स्वस्थ भी है, फिर भी अगर वो कोई ऐसे महामारी में जाता है, सब प्रोटेक्ट करता अपने आप को, मास्क वास्क लगा करके, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर वैनिटाइजर सब मुंह में डाल दिया, पन्नी वन्नी, फिर भी कभी कदार हो जाता है। करेक्ट।
संक्रमित हो ही जाता है व्यक्ति, और फिर स्टार्ट हो जाता खांसना, छींकना, ठीक है, फिर संक्रमित हो जाता है, फिर वो दवाई लेता है। हो सकता है कलयुग के प्रभाव के कारण भक्त भी संक्रमित होते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, क्योंकि कलयुग है, हर जगह लोभ है, पाप है, काम वासना है, बिलबोर्ड्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, माया का प्रलोभ है, हर कोई प्रभावित होता है। आखिर बचे कैसे? इसीलिए कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर चीज कहते हैं कि अगर अनर्थों से या इन कलयुग के लक्षणों से हमें बचना है, कभी हतोत्साहित होकर के हमें भगवान के चरण को मत छोड़ो। विशेषकर महाप्रभु तो पतित पावन है। मौसमा पतिता प्रभु नहीं कि हे पतित पावन, मेरे से बड़ा पतित कोई नहीं है। ऐसे महाप्रभु का चरण नहीं छोड़ना चाहिए। वो महाप्रभु के चरणों का जो आश्रय लिया हुआ है, भले ही गिर गया है फिर भी कहता नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, उसका तो उद्धार हो जाएगा, क्योंकि ये कलयुग का लक्षण है। लेकिन जो भगवान के चरणों को छोड़ दिया, कहा कि अरे नहीं बचना मुश्किल है, तब तो डूब ही गया। और इसलिए कहते हैं अगले श्लोक में, बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, ये 34वां श्लोक 5वें अध्याय का, कहते हैं ये श्लोक वास्तव में तीनों राम, कृष्ण और महाप्रभु के लिए है। कैसे? श्लोक में कहते हैं करभाजन ऋषि, त्यक्त्वा सुदुस्य जसुरोप्सिसरा राज्य लक्ष्मीं धर्मष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगमा दैतेप्सितस् मन्वधावत् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। अब देखिए, ये सबसे पहले श्रीधर स्वामी कहते हैं ये राम जी के लिए कैसे है ये श्लोक। त्यक्त्वा सुदुस्य जर सुरेप्सिता राज्य लक्ष्मी, जिन्होंने सबसे पहले राज्य को छोड़ दिया, तो भगवान राम ने कौन सा राज्य छोड़ा? अयोध्या। और क्या कहने हैं? सुर इस सीता, देवताओं या ऐसे जो कि महान लोगों, तो किनके कहने पे भगवान ने राम ने छोड़ा राज्य? अपने पिता के, जो कि पिता गुरु के समान होता है, महान होता है। राज्य लक्ष्मी, अच्छा लक्ष्मी तक को त्याग दिया। कौन है? प्रभु राम की लक्ष्मी सीता मैया, उनको भी त्यागना ही पड़ा, रावण लेकर के चला गया, ठीक है। और कहते हैं कि धर्मिष्ठ आर्य वचसा यद गादरण्यम, भगवान और प्रभु राम अच्छा किसके पीछे भागते हैं जिससे कि सीता छूट गई? हिरण के लिए, ठीक है। माया मृगम, इसीलिए माया मृगम कहा। माया मृगम मतलब कि वो मायावी जो मृग था उसके लिए दैतयान इप्सितम, पीछे भागते हुए भगवान की राज्य लक्ष्मी माँ सीता और राज्य अयोध्या छूटा। ऐसे प्रभु श्री राम को कहते हैं, उनके चरणों की वंदना हम करते हैं। अब ये कैसे कृष्ण के लिए है? जीव गोस्वामी कहते हैं त्यक्त्वा सुदुसम, अभी भगवान ने कौन सा राज्य छोड़ा? मथुरा छोड़ा। मथुरा छोड़ करके वृंदावन गए। अच्छा किसके कहने पे गए? उनके पिता वसुदेव देवकी ने छोड़ दिया कंस से बचाने के लिए, ठीक है। अब भगवान वहां पे गए तो माया मृगाम कहने का अर्थ है, जीव गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, राधा रानी के इशारे पे भगवान नाचते थे, गोपियों के इशारे पे नाचते थे। वो भगवान को नचाते थे, कहते थे लाला काना माखन चाहिए तो नाचो।
और गोपियों के माखन के लिए वो प्रभु नाचते थे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हैं। अब ये कैसे शीला महाप्रभु के बारे में, श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में है, तो कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, महाप्रभु ने क्या छोड़ दिया? अपनी पत्नी विष्णु प्रिया और क्या छोड़ दिया? लक्ष्मी प्रिया को। किसके कहने पे? एक ब्राह्मण ने श्राप दे दिया। कहानी ऐसे है चैतन्य चरितामृत में कि एक दिन भगवान नवदीप में हर दिन शिवास आंगन में नृत्य करते थे। एक दिन ब्राह्मण ने भी सोचा हम भी देखें अंदर क्या चल रहा है भाई। अभी जैसे रूम बंद हो करके बच्चे हल्ला कर रहे, मजा आ गया मजा आ गया, तो लोग बाहर का बच्चा सोचेगा अरे क्या चल रहा है, क्या मजा आ गया है, अरे कुछ पार्टी वार्टी चल रहा है क्या, केक वेक बट रहा है क्या, तो उसको भी मन करेगा। ब्राह्मण ने सोचा चलो मैं भी देखता हूँ, पर बाहर खड़ा होता है जैसे कुछ बच्चे होते हैं, एंट्री नहीं है, अलाउ नहीं है, चलो चलो हटो टिकट दिखाओ। ब्राह्मण को कहा कि नहीं अलाउ नहीं है। ब्राह्मण को आया गुस्सा, कम ब्राह्मण को मस्जिद दी। गंगा के तट पे जब महाप्रभु जा रहे होते हैं, हे निमाए बहुत बहान हो गया है, मुझे अंदर प्रवेश करने से मना किया, मैं तुझे श्राप देता हूं इसी गंगा से कि तेरी आज के बाद कोई तुझे सुख वैभव नहीं रहेगा। अभी हर व्यक्ति को सुख वैभव मतलब क्या? स्त्री का संग, घर परिवार का संग, धन, ये इत्यादि। महाप्रभु ने कहा बहुत सुंदर, मैं तो चाह भी रहा था। महाप्रभु ने उस भगवान है फिर भी लेकिन माध्यम बनाया, कहा ठीक है, सन्यास ले लिए। सन्यास लेके नवदीप छोड़े और जीवों के पीछे भागने लग गए। महाप्रभु पूरे दक्षिण भारत इत्यादि में भ्रमण करते हैं जीव को पकड़ने के लिए। ऐसे महाप्रभु सन्यास ले लिए, किस लिए? हम जीवों का कल्याण करने के लिए। इसलिए भजो गौरंगा कहो गौरंगा, लाओ गौरंगेर नाम रे, अरे गौरंगा का नाम भजो। ये महाप्रभु कलयुग को इतना, जो कि पतित है उसको भी महान कर दिया, क्योंकि इससे हरे कृष्ण महामंत्र से व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा। तो ये वो श्लोक है जिसमें कि तीनों भगवान के बारे में वर्णन किया गया। आगे कहते हैं, सुनो राजन, राजा निमि को कहते हैं करभाजन ऋषि, कहते हैं अरे ये युग इतना महान है ना, देवता लोग लाइन में खड़े हैं, कहते मेरा नंबर कब आएगा, कलयुग में जन्म लेंगे हम, खास करके इस्कॉन के किसी भक्त के घर में। क्यों? क्योंकि हरि नाम से, प्रभुपाद की कृपा से हम तर जाएंगे, भगवत धाम को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे अभी, ये हरि नाम में क्या ताकत है। हरे नामे हरे नामे हरे नामे व केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम हरि नाम हरि नाम। कहते हैं कि भगवान के संकीर्तन से बढ़कर कोई आनंद वाला चीज नहीं है इस कलयुग में। इतना, अरे कह रहे तीव्रता से, क्या लिख रहे हैं करभाजन ऋषि, कृतादिशु प्रजा राजन कला विंचित संभवा। अरे तीव्रता से कह रहे मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। कलयुग में जन्म लेने के लिए सब खड़े हैं ऋषि मुनि कि इस भारत वर्ष में खास करके, क्योंकि आप कहोगे अरे ऊपर भी तो कर सकते हैं, नहीं होता है। जब पैसा ज्यादा आ जाता है, अप्सराओं का डांस चल रहा है, मन लगेगा भजन में, सोचेंगे थोड़ा सा डांस देख लेते हैं, हाँ क्या नृत्य चल रहा है, भजन तो होता रहेगा। इसलिए कलयुग में भारतवर्ष में कई बार लोग कहते हैं अरे भारत भूमि में कितना दिक्कत है यार, रोड खराब है, ठीक है ऐसे चलता है आदमी, हर जगह देखो तो मल मूत्र लगा हुआ है। इसीलिए तो है भारत भूमि ऐसा कि आपको थोड़ा सा वैराग्य उत्पन्न हो जाए और कहेगा अरे यार इस भौतिक जगत में कुछ नहीं है, चलो हरि का नाम लेते हैं, कष्ट नहीं होगा। कष्ट तो वास्तव में ये इम्पेटस है हमको हरि का भजन करने के लिए। सब सुख में चल रहा है तो फिर भजेंगे भगवान का नाम नहीं लेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि सभी लोग तरस रहे हैं, देवता गण भी
और भगवान के इस कलयुग में विशेषकर महाप्रभु का पार्षद बनने के लिए जो भी भगवान महाप्रभु गौरांग महाप्रभु के नामों का स्मरण कर रहा है, निताई गौरंगा, ऐसे महाप्रभु को इसीलिए कह रहे हैं करभाजन ऋषि। ये सुंदर सा श्लोक कहते हैं, पर इसको ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ भक्तों के लिए जो कि विशेषकर जीवन अपना समर्पित कर दिए हैं। ऐसा मत कहिएगा कि ये हम भी कर लिए हैं। क्या है ये श्लोक? कहते हैं देवर्षि भूताप्ति नृणाम पितॄणाम न किम करो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। अरे जिसने मुकुंद का शरण ले लिया है, सिर्फ एक मात्र की मुकुंद मेरा है, बस बस कृष्ण मेरे हैं, महाप्रभु मेरे हैं, गौरंगा। ऐसे जिसने कह दिया कि बस अब गौरांग महाप्रभु का शरण मैंने ले लिया, बस ऐसा व्यक्ति सारे ऋणों से ऊपर उठ जाता है। पितृ ऋण, सारे ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, भूमि ऋण इत्यादि सारे ऋणों से। कहते हैं यहाँ तक करभाजन ऋषि, अगर उसने पिछले कोई कर्म किया है, कोई पाप कर भी दिया है, अरे उसे पाप का प्रायश्चित नहीं करना होता है। उसको कोई पाप करने का, इसका मतलब ये नहीं कि भक्त को पाप करना चाहिए, फिर वो तो 7वां अपराध हो जाएगा, पाप नाम के बल पे पाप करना। पाप जो हो गया है वो भक्त ये नहीं सोचता है इस पाप से क्या होगा मेरा, क्योंकि भगवान जहां जिसके हृदय में बंध गए हैं प्रेम से। अरे छोटा बच्चा कुछ मलमूत्र त्याग देता है माता पिता के, तो माता पिता लगते हैं मारने, अरे मार भी देते हैं तो प्रेम करते हैं, उठा करके फेंक नहीं देते हैं। हाँ, वही बड़ा बच्चा अगर कर दे तो कहेंगे तो घोड़ा भड़का हो गया, समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे भगवान इतना प्रेम करते भक्तों से, पाप भी कर दिया कहते भगवान छोड़ो जाने दो। अपि चे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य। वो साधु है, पाप किया है कोई बात नहीं, पहले पाप किया है कोई दिक्कत नहीं, पर अब वो साधु हो गया है, वो मेरा भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है। कोई कहेगा भगवान पार्शियलिटी कर रहे हैं, हाँ मैं कर रहा हूं पार्शियलिटी। भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं पार्शियलिटी कर रहा हूं क्योंकि वो मेरा भक्त हो गया, मैं क्या करूं, वो मेरे बिना किसी का आश्रय नहीं ले रहा है ना। वो कह रहा है कि गोविंद ही सब कुछ है, वो किसी और चीज का आश्रय ही नहीं ले रहा, ना ज्ञान का ना कर्म का, सिर्फ भक्ति का ही। भगवान कहते मैं क्या करूं, जब वो मेरे ही ऊपर पूरा निर्भर है तो मैं क्या करूं। पार्शियलिटी नहीं होगा तो क्या होगा। अब एक बच्चा है, हमारे गुरुकुल में भी बच्चे पढ़ते हैं, मान लीजिए क्लास होने के बाद कोई बच्चा टीचर से पूछता है सर जी ये कैसे होगा, बाकी बच्चे कहते हैं ओ चापलूसी कर रहा है, मक्खन लगा रहा है नंबर ज्यादा पाने के लिए। अरे भाई वो पूछ रहा है प्रश्न, तुमको इतनी दिक्कत हो रही, तुम भी प्रश्न पूछो। तो इसलिए ये सोचना कि भगवान पार्शियलिटी कर रहा है भक्तों के साथ, पार्शियलिटी नहीं है, रेसिप्रोकेशन इसको कहते हैं। भगवान कहते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते, क्या करूं, वो मेरे मुकुंद का शरण ले लिया है, शरण्यम हो गया है, किसी और चीज का शरण नहीं ले रहा है। यही तो थे हमारे माधवेंद्र पुरी, कहते थे माफ करना त्रिसंध्या मैं माला जप गायत्री मंत्र नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे मुख से हरि कृष्णा रुकता ही नहीं है। मैं क्या करूं, मैं गायत्री मंत्र जप इसलिए नहीं पा रहा हूं क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र रुक नहीं रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तब आप गायत्री मंत्र नहीं जप सकते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा होता नहीं। हमको तो ये सोचना पड़ता है कब माला जप कर लें। हम कहते हैं जप कर लो, चैंट चैंट, और हम कहते हैं कांट कांट कांट, हम नहीं करेंगे। तो माधवेंद्र पुरी जैसे महान भक्तों का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। कहते हैं करभाजन ऋषि, नारद मुनि कहते हैं इस प्रकार 9 योगेंद्रों के मुख से ये सुनने के बाद अद्भुत अद्भुत जो वर्णन किया भगवान के बारे में विस्तार से, नाजानिमी नतमस्तक होकर के साष्टांग प्रणाम करते हैं और फिर योगी जन जो 9 योगेंद्र थे वहां से चले जाते हैं। कहते हैं नारद मुनि वसुदेव जी, अरे भगवान का कोई श्रद्धा पूर्वक श्रवण करे ना, श्रद्धया
उसके बारे में क्या कहा जाए। और आपका तो यश का गुणगान तो तीनों लोक देख लिया, क्योंकि हरि आपके चरणों में आ गए, हरि आपके पुत्र बन गए। अरे कौन, कितना सौभाग्य है आपका, वही हरि आपके भगवान आपके पुत्र के रूप में आए। और इतना स्नेह भगवान का आपके प्रति है, वसुदेव और देवकी के प्रति। कहते हैं कि आपकी दिव्यता, आपके बारे में मैं कितना वर्णन करूं, लेकिन फिर सोचते हैं कि शायद वसुदेव और देवकी, क्योंकि उनका स्वभाव था प्रेम करना। हम भी कई बार कृष्ण को बाल गोपाल समझ करके नौटंकी करते हैं, एक्टिंग करते हैं। हमको भी कृष्ण की भक्ति है, लेकिन चाय कॉफी छूटता नहीं है कृष्ण के नाम पे, ठीक है। तो इसलिए नारद मुनि हम लोग को संदेश देने के लिए, वसुदेव को नहीं बोल रहे, आगे आने वाले आचार्य हमारे कहते हैं हम लोगों को संदेश के लिए वसुदेव के माध्यम से क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ये जो कृष्णा है ना, इसको सिर्फ अपना पुत्र मत समझिएगा। यही चीज पितामह, भीष्म पितामह बाणों की सैया पे जब लेटे थे, बोलते हैं उंगली दिखा करके युधिष्ठिर को, ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है इसको अपना भाई, मेरा भाई मत समझना, बुआ का ये मत सोचना कि ये मेरे मामा वसुदेव का बेटा है, बस मेरा भाई है, नहीं, आदि नारायण है ये, आदि नारायण। ये क्या करते हैं, क्यों करते हैं और कब करते हैं किसी को नहीं पता, ना ब्रह्मा को, ना शिव को, ना विष्णु तक को भी नहीं। विष्णु जी उन्हीं के अंश हैं, लेकिन विष्णु जी भी, क्योंकि ये आदि नारायण है, और इनसे पूछने जाओगे कि क्यों आप ऐसा करते हो, तो ये सिर्फ मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, और इनकी मुस्कुराहट देख करके माया में तुम भ्रमित हो जाओगे। ये क्या करते हैं, ये क्यों करते हैं, क्योंकि बड़ा आश्चर्य है कि तुम्हारे साथ ऐसे आदि नारायण, अच्युत, ब्राह्मण, धर्मशास्त्र था, फिर भी तुमने इतना कष्ट से क्यों गए, कोई नहीं बता सकता। युधिष्ठिर क्यों गए, मैं भी नहीं बता सकता, मेरे को पूरा ज्ञान है, फिर भी नहीं बता पा रहा हूं, क्यों, इनकी कृपा है। ये क्यों करते हैं इन्हीं को पता है। इसलिए भगवान के हर चीज को हम नहीं समझ सकते। हम अपना छोटा सा खोपड़ी 4 ग्राम के बुद्धि से सोचेंगे कि भगवान को समझ लेंगे, अरे उल्टे पड़ जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं ये कृष्ण जो है ना, सिर्फ अपना पुत्र मत समझिएगा। कहते हैं ये साक्षात हरि हैं। और कहते हैं कि माया मनुष्य भावेना गुणे श्रवे परे अव्यये। व्यक्ति इनकी माया के प्रभाव के कारण इनको मूर्ख जन अवजानंती मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, मनुष्य समझ लेते हैं। कृष्णा ये क्या है, ये तो बच्चा है। कृष्णा तो मनुष्य है। अभी तो हम जो लीला करने वाले हैं आज तो नहीं हो पाएगा, अगला जो छठे में देखेंगे कि कृष्ण के बारे में विशेषकर जो भगवान का यहाँ से भौतिक जगत से अदृश्य होने का ये जो लीला है ना, इसको देख करके लोग विचलित हो जाते हैं। खास करके कर्मी और जो नास्तिकवादी लोग होते हैं, वो तो कहते हैं हाँ देख लिया कृष्णा भगवान नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कि वास्तव में प्रकट इसीलिए हुए राजाओं को क्या करने के लिए, सारे अधर्मी राजाओं का नष्ट करने। ये बोल करके नारद मुनि वसुदेव को प्रणाम करते हैं, कहते हैं आपका तो वैसे भाग्य बहुत उदय है। निश्चित रूप से कहते हैं अरे जब शिशुपाल इत्यादि कंस दिन रात सोचता था, हे कंस तो ये सोचता था कुछ मटका भी गिर गया है, कृष्ण आ गया क्या है, विष्णु आ गया। और शिशुपाल तो जन्म लेते ही स्टार्ट हुआ गाली देना, किसको, कृष्णा को। स्टार्ट गाली, मतलब कि वो तो रह ही नहीं पाता था। जब तक वो दिन में, हमारे आचार्य कुछ कहते हैं, जब तक वो गाली देता नहीं था ना, उसका जैसे पेट भरता नहीं था। इतना मतलब कि भगवान को भी गाली देने के लिए आपको दिन भर भगवान सोचना पड़ेगा। हम तो इतना भी नहीं सोच पाते हैं।
मतलब ये लोग इतना थे कि ओ हो हमें कृष्ण से द्वेष करना है, इतना द्वेषी थे कि दिन भर कृष्ण को गाली देना। इसीलिए एक आर्टिकल में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, किसी ने बहुत लिखा कि ये आर्टिकल कि उसमें भक्तों की और भगवान की बड़ी निंदा की, बार बार लिख रहा था कृष्णा कृष्णा कृष्णा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते वाह ग्रेट, इतना निंदा कर रहा है भगवान का नाम लेकर के, इसका तो उद्धार हो गया। तो ये भगवान की कृपा। तो कह रहे हैं अरे जब उनका उद्धार हो गया तो आप दोनों देवकी वसुदेव का क्या कहना, जो कि भगवान से इतना प्रेम करते हैं। ये कह करके नारद मुनि प्रणाम करके चल देते हैं। वसुदेव भी साष्टांग प्रणाम करते हैं नारद मुनि को। और फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, वसुदेव जी के मन में जो भय था कि मेरा क्या होगा जब भगवान अंतर्धान हो जाएंगे, उनका वो भय मिट गया। ये होता साधु का संग करने से। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लवमात साधु संग सर्व सिद्धि होए। अरे साधु का संग करने से सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना, वो कृष्ण के भजन के बारे में बतलाता है, जिससे व्यक्ति का शोक मोह भय नष्ट हो जाता है। और इसलिए सुखदेव गोस्वामी आशीर्वाद देते हैं कि जो स्थिर चित्त रख करके ऐसे ये राजा निमि और करभाजन जो 9 योगेंद्रों की कथा है, इसका कोई श्रवण करता है ध्यान पूर्वक, वो सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। आखिर भगवान क्यों अपने धाम को जाना प्रारंभ किए, और कौन ऐसा भक्त था जिसको भगवान जाते जाते गीता सुनाए, इस चीज का वर्णन हम अगले भागवत के प्रसंग में करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय।